students, today we're starting chapter 2 science standard 10 acid base and salt. आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले चैप्टर 2 साइंस स्टैंडर्ड 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट. अपन इस चैप्टर में एसिड्स बेस सॉल्ट इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले अपन एसिड से स्टार्ट करते हैं. बेसिक नॉलेज लेते हैं जो अपन को प्रीवियसली पता है. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? दे आर सॉर इन टेस्ट. खारे होते हैं. एसिड कैसे होते हैं? सॉर होते हैं. दे आर सॉर इन टेस्ट. SOUR सॉर इन टेस्ट मतलब खारे होते हैं. दे आर सॉर इन टेस्ट. अब जो एसिड होते हैं बेसिकली वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. ब्लू टू रेड मतलब जो लिटमस पेपर होता है उसमें एसिड डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में. सिंपल. जो एसिड होते हैं दे आर फर्स्ट सॉर होते हैं इन टेस्ट एंड दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर. अब सिंपल सा बेस के बारे में जानते हैं. बेस बिटर होते टेस्ट में. बिटर मतलब कैसे होते हैं? कड़वे. बिटर लाइक कड़वा होना. तो बेस आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है. एंड दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इन सॉरी दे कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. सिंपल साइड. जो एसिड्स होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट. एसिड दे आर सॉर इन टेस्ट एंड दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. दे कन्वर्ट ब्लू टू रेड. जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट एंड दे कन्वर्ट रेड टू ब्लू. राइट. अब अपन लिटमस पेपर पढ़ रहे हैं. इसके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे. पहले इतना देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं. एसिड है या बेस. कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक ये टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये चीज एसिडिक है या तो बेसिक. तो जो भी नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से जैसे ये लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर्स है. टर्मरिक जिसको अपन हल्दी बोलते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. सब नेचुरल इंडिकेटर्स है. अब मैनमेड इंडिकेटर्स भी होते हैं जिसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं जो नेचर से नहीं मिलते. जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उसमें से एग्जांपल यहाँ पे दिया गया अपन को मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलिन. ठीक है. फेनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज. तो आप कोई पूछ सकते हैं वन मार्क में नेम सम नेचुरल इंडिकेटर एज वेल एज सिंथेटिक इंडिकेटर टू टेस्ट एसिड और बेस. तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आप लिख सकते हैं लिटमस, टर्मरिक, कैबेज लीव्स, स्कारलेट पेटल्स. ये सब जो है नेचुरल इंडिकेटर्स है. और मैनमेड है तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलिन. राइट. अब हम लिटमस के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली अभी तक अपन ने ये पढ़ा. हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट. हमने ये पढ़ा कि एसिड है सोर इन टेस्ट एंड दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. जो बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट एंड दे कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या तो बेसिक है. मतलब एसिडिक है या बेसिक. ये पता लगाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. इंडिकेट करने के लिए क्या होते हैं? इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं. कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मैनमेड इंडिकेटर जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या आ जाता है? टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया. ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टोरी. मैनमेड इंडिकेटर्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गया फेनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज. वन मार्क में पूछ सकते हैं. अब बेसिकली जो लिटमस है सबसे जो लिटमस पेपर हम कब से बोल रहे हैं. लिटमस बेसिकली एक पर्पल कलर की डाई है. कौन सा कलर की डाई? पर्पल कलर की डाई है. ऑब्टेन फ्रॉम द लीचिन प्लांट. ये जो लिटमस अपन बोल रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर है तो ये मिलता कहाँ से मिलता है? नेचर में मिलता है. तो नेचर में कहाँ से मिलता है? तो लिटमस बेसिकली लीचिन प्लांट से मिलता है. और ये जो लीचिन और थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करते हैं. जो लीचिन प्लांट है वो थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करते हैं. वापस ये जो लिटमस है पर्पल कलर की डाई है और ये जो लिटमस है अपन को लीचिन नाम का जो प्लांट है उसमें से मिलता है. लिटमस कौन से प्लांट से मिलता है पूछ सकते हैं. लिटमस लीचिन से मिलता है. राइट. और लीचिन कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है. अब जो लिटमस सोल्यूशन ना एसिडिक होता है ना बेसिक उसका स्टैंडर्ड कलर होता है पर्पल. राइट. अच्छा. अब दूसरे इंडिकेटर्स जैसे मैंने आपको बताया रेड कैबेज लीव्स, स्कारलेट पेटल्स, टर्मरिक. मतलब ये जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उसको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं या तो सिर्फ इंडिकेटर्स भी बोलते हैं. ये जो अपन लिटमस, टर्मरिक या तो कैबेज लीव, स्कारलेट पेटल्स या मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलिन ये जो भी इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं उसको आप सिर्फ इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो या तो एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो. राइट. अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पे चल रहा है. इस चैप्टर में बेसिकली जो भी एसिड और बेस उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. अपन ने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लिया जो सॉर टेस्ट, बिटर टेस्ट, ब्लू रेड चेंजेस. अब अपन यहाँ पे जो अपना पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ पे है एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी जाना. वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? अपन ने पढ़ा कि भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं मैनमेड. अब एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर OLFACTORY ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स.
तो बेसिकली these are substance whose order changes in acidic और बेसिक मीडियम। तो बेसिकली जिस सब्सटेंस का ऑर्डर मतलब स्मेल, जिस सब्सटेंस का ऑर्डर मतलब स्मेल बदल जाता है जब उसको एसिड या बेसिक मीडियम में रखो, तो वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वैसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब वो सब्सटेंस का जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो बदल जाता है जब आप उसमें एसिड या आप उसमें बेस डाल रहे हो। तो मतलब जब आप उसमें एसिड या बेस डाल रहे हो तो वैसे सब्सटेंस का क्या बदल जाता है? ऑर्डर बदल जाता है, स्मेल बदल जाती है। वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान दो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दो सब्सटेंस whose order changes when they are पुट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जब उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालोगे या जब आप उस पर एसिड या बेस डालोगे तो जिन सब्सटेंस का ऑर्डर दैट इज स्मेल चेंज हो जाता है, वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, टू मेक इट मोर क्लियर अपन एक एक्टिविटी समझते हैं, समझो। सबसे पहले आपको क्या लेना है? अनियंस जो आते हैं, फ्रेशली चॉप्ड अनियंस लो, उसको एक प्लास्टिक बैग में डालो और साथ में ना कुछ पीस टाइप्स ऑफ क्लोथ भी रखो, कपड़े के टुकड़े भी अंदर डाल के प्लास्टिक बैग को रैप करके पैक करके फ्रिज में डाल दो। ठीक है, पूरी रात वैसे के वैसे रहने दो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको निकालो तो वो जो स्ट्राइप्स है, कपड़े की स्ट्राइप्स, उसमें ऑब्वियसली जो अनियन की स्मेल आती है वो हो गई होगी। अनियन की स्मेल रह जाती है ना, वी ऑल नो दैट कि ऑनियंस की स्मेल रह जाती है। तो जो भी अनियन की स्मेल होगी वो जो स्ट्राइप ऑफ पेपर है, स्ट्रिप ऑफ पेपर, उसमें रह गई होगी। अब वो जो स्ट्रिप ऑफ पेपर जिसमें ऑनियन की स्मेल है, वो जो स्ट्रिप ऑफ पेपर जिसमें ऑनियन की स्मेल है, उसमें आप क्या करो? उसमें आप एसिड डालो। जब आप उसमें एसिड डालोगे तो कोई असर ही नहीं होगा, मतलब तभी भी वो स्मेल आने वाली। मतलब जब आप ऑनियन में एसिड डाल रहे हो, मतलब ऑनियन में एसिड मतलब ऑनियन वाले स्ट्रिप पे, ऐसे कपड़े की स्ट्रिप जिसपे ऑनियन की स्मेल चढ़ चुकी है, वैसे कपड़े की स्ट्रिप पे जब आप एसिड डाल रहे हो तो वो कलर स्मेल चेंज ही नहीं होगी, वो ऐसे की वैसी रहेगी। लेकिन जब वैसे कपड़े पे जिसमें ऑनियन की स्मेल चढ़ी हुई, उसमें आप बेस डाल रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल, कोई भी बेस डाल रहे हो, तो उसकी स्मेल वैनिश हो जाएगी, आपका अनियन की स्मेल नहीं आएगी। समझ रहे हो? वापस अपन क्या करना है, अपन एक आपको फ्रेशली चॉप अनियंस लेना है, बैग में डाल दो, प्लास्टिक बैग में, और 2-3 कपड़े के टुकड़े भी अंदर डाल के फ्रीजर में रख दो। उसके बाद पूरी रात छोड़ दो। जब आप निकालोगे फिर वो कपड़े के टुकड़े निकालो, वो कपड़े के टुकड़ों में ऑब्वियसली ऑनियंस की स्मेल रह जाएगी। ऑनियंस की स्मेल रह जाती है, ऑनियन की टिपिकल स्मेल होती है, राइट। अब क्या करो, वो कपड़े जिसमें ऑनियन की स्मेल है उसमें पहले आप एसिड डालो। जैसे उस कपड़े में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एग्जांपल एसिड डालो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, तभी भी वो स्मेल आती ही रहेगी, राइट। लेकिन फिर आप उसमें बेस, आप उसमें जैसे बेस डालोगे ना तो क्या होगा, आपको स्मेल आने ही बंद हो जाएगी, पूरी ऑनियन की स्मेल वैनिश हो जाएगी, राइट। तो यही बात बोला, जो ऑनियंस होती है, ऑनियंस क्या हो गया? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सपोज ऑनियंस है, अभी आपको कोई चेक करना चाहिए एसिडिक है कि बेस है, तो अगर ऑनियन पे वो डाला और कलर बदला, सॉरी स्मेल बदली नहीं, तो वो क्या होगा? एसिड। और ऑनियन पे डाला और स्मेल बदल गई तो वो क्या हो गया? बेसिक। तो एक इंडिकेटर हो गया टेस्ट करने का कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक। उसी तरह फिर अपन ने इसको सिमिलरली वनीला एसेंस, वनीला का एसेंस आता है, जो वनीला स्मेल एसेंस होता है, एक टेस्ट ट्यूब में वनीला एसेंस लिया, अब उसी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। जब उसी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो वनीला एसेंस की स्मेल इंटैक्ट थी, वैसी की वैसी थी, चेंज नहीं। और उस दूसरी टेस्ट ट्यूब में अपन ने वापस वनीला एसेंस लिया और उसमें बेस डाला, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस डाला। बेस डालते जो वनीला एसेंस की स्मेल है गायब हो गई, पूरी की पूरी स्मेल ही वनीला एसेंस की चली गई। ठीक है, और सिमिलर इसमें क्लोव का भी एग्जांपल दिए, लॉन्ग जिसको बोलते हैं क्लोव्स, क्लोव्स का भी सेम केस। जब आप उसमें एसिड डालोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, और जैसे बेस डालोगे तो उसकी स्मेल ही चले जाएगी। वापस एक बार इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको आनी चाहिए, ये एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट से अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। जिस सब्सटेंस का ओडोर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, जिस भी सब्सटेंस का जो ओडर होता है वो चेंज हो जाता है जब आप उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाल रहे हो, तो वैसे सब्सटेंसेस का ओडोर चेंज हो जाता है, वैसे सब्सटेंस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अपन ने इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक एक्टिविटी की जिसमें अपन ने ऑनियंस को बेसिकली एक कपड़े में ऑनियन की स्मेल लगा चढ़ा दी, उसके बाद वो कपड़े पे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एग्जांपल डाला, तो वो स्मेल वैसे की वैसे इंटैक्ट, स्मेल को कुछ नहीं हुआ, अभी भी ऑनियन की स्मेल आ रही है। लेकिन उसी कपड़े पे अगर बेस डाला तो ऑनियन की स्मेल गायब हो जाएगी, राइट। तो इससे अपन को ये पता चलता है कि अगर ऑनियन की स्मेल गायब हो रही है तो वो बेस है, ऑनियन की स्मेल गायब नहीं हो रही तो जो भी सब्सटेंस ऐड किया है वो एसिड है। तो इंडिकेटर सिमिलरली वनीला एसेंस के बारे में बोला, एक टेस्ट ट्यूब में दो टेस्ट ट्यूब, दोनों में वनीला एसेंस डालो, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड डालो, दूसरे में बेस। एक टेस्ट ट्यूब में स्मेल चेंज नहीं होगी, एक टेस्ट ट्यूब में पूरी की पूरी स्मेल गायब हो जाएगी। जिस टेस्ट ट्यूब में पूरी की पूरी स्मेल गायब हो गई उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला होगा? बेस डाला होगा, और जिस टेस्ट ट्यूब में गायब नहीं हुई उसमें एसिड। सेम एक्टिविटी फॉर क्लोव, ठीक है, क्लोव्स।
ठीक है, तो अपन ने अभी ये यहाँ पे एसिड के बारे में पढ़ा था, सोर इन टेस्ट, ब्लू टू रेड, बेस या बिटर इन टेस्ट, रेड टू ब्लू। फिर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ मैनमेड इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। लिटमस के बारे में बेसिक डिटेल लेंगे और फिर अपन ने और फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, राइट। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। Acid, base and salt. Acid they are sour in taste and changes the color. Blue litmus to red. Bases they are bitter, changes the red to blue. Natural indicators, litmus और turmeric natural indicators, right? Synthetic indicator में आ जाता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलिन। ये पूछ सकता है name any two natural synthetic indicators या name any synthetic indicator, मिथाइल ऑरेंज या फिनोक्थिलिन। लिटमस पर्पल कलर का डाई ऑब्टेन फ्रॉम लीचेन प्लांट। कौन से प्लांट से मिला? लीचेन, जो कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। लिटमस सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, राइट। नेक्स्ट अदर इंडिकेटर्स में हो जाते हैं कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल। इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, तो सिंपली इंडिकेटर्स बोलो तो भी चले। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, उसमें सबसे पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। Olfactory indicators are some substance whose odor changes when acidic or basic medium. Acidic और basic medium में उसका odor change हो जाता है, उसको olfactory indicators बोलते हैं। important, और इसको justify करने के लिए मैंने आपको onions, clove और vanilla essence की activity बताई। एक बार इसके notes बनाओ। अब अपन ने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करे। मैं याद दिला दूं, अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एसिड और बेस की। हम यहाँ पे एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं कि एसिड और जो बेस होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उसमें भी कि एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बाद में अपन पढ़ते हैं बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, जो एसिड्स बेसिकली होते हैं मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, सिंपल सी टेस्ट ट्यूब लो, उसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो। एक टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो। उस टेस्ट ट्यूब में जिंक के टुकड़े डालो। जिंक होता है मेटल है ना, जिंक ग्रैन्यूल्स डालो। क्या ऑब्जर्व करोगे? उसके बाद जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उस प्रोसेस में, उसको आप बबल सोल्यूशन से पास करो। कंफ्यूजिंग लग रहा है? मैं एक डायग्राम से क्लैरिटी देती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये डायग्राम देखो, ये टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब में बेसिकली अपन ने क्या करा है, ये जो टेस्ट ट्यूब में अपन ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाली है और उसके अंदर डाले जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले। जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक गैस लिबरेट होती है। जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब मेटल, मतलब एसिड और मेटल रिएक्ट करे तो एक गैस पास हो रही है। अब अपन को ये टेस्ट करना है कि जो गैस है वो कौन सी गैस है। तो यहाँ से जो गैस पास हो रही है, देखो यहाँ से गैस पास हो रही है, इसको बीच में से ना एक ऐसे डिलीवरी ट्यूब बनाया है। एक डिलीवरी ट्यूब अटैच कर दिया टेस्ट ट्यूब में, और डिलीवरी ट्यूब को कहाँ लेके जा रहे, डिलीवर कहाँ करा रहे गैस को, एक बबल सोल्यूशन में, एक सोल्यूशन नहीं जिसमें सोप सोल्यूशन में एक साबुन का सोल्यूशन ले लिया। तो जब यहाँ पे गैस लिबरेट हुई और वो गैस से डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे गई तो यहाँ पे साबुन के सोल्यूशन में बबल्स होंगे। और फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल, ये जो भी बबल्स बन रहे, बबल्स के यहाँ पे कैंडल है। अब कैंडल से क्या होगा, बबल पॉप साउंड से बर्न होंगे। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, ये पॉप साउंड से बर्न होगा। तो यहाँ पे अपन को ये प्रूफ होगा कि ये जो गैस लिबरेट हो रही है यहाँ से और यहाँ पे पॉप साउंड से बर्न हो रही है तो वो हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। मैं वापस एक बार समझा रही, इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी, ठीक है। एक बार ध्यान दो, एक सेकंड। सिंपल से अपन ने क्या किया, देखो ये यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, राइट। टेस्ट ट्यूब में क्या लिखा है, टेस्ट ट्यूब में अपन ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, मतलब एसिड लिया और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले। जब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, कौन कौन रिएक्ट करे, एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स, ये एसिड और ये मेटल दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक गैस लिबरेट हो रही है। गैस तो लिबरेट हो रही है। अब यहाँ पे अपन को टेस्ट करना है कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो कौन सी गैस है। तो सिंपल से जो गैस लिबरेट हो रही है उसको एक डिलीवरी ट्यूब से पास करवाया और डिलीवरी ट्यूब से पास होते होते यहाँ पे एक
सोप सोल्यूशन में डाला। सोप सोल्यूशन में जब आपने डाला तो बबल्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे, और सोप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। और ये जो बबल्स है वो बबल्स में कौन सी गैस फिल होगी, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चला, बिकॉज ये बबल्स के आगे जब मैंने एक कैंडल रखी तो ये बबल पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहे। पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहे मतलब से ये प्रूफ होता है कि ये जो बबल्स थे उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस थी, और इससे ये प्रूफ होता है कि इन दोनों को रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ओके, तो अपन ने जो एक्टिविटी की उसमें सिंपली अपन ने जो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थी, मतलब जो भी एसिड था उसको मेटल के साथ, जो भी एसिड था उसको मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन से मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये गैस लिबरेट हुई। अब अपन को ये एक्टिविटी में टेस्ट करना था जो गैस लिबरेट हुई वो कौन सी गैस है, तो सिंपल से वो गैस को एक डिलीवरी ट्यूब से एक सोप सोल्यूशन में भेजा। सोप सोल्यूशन में भेजने से वो जो सोप सोल्यूशन में बबल्स बनने लगे और बबल्स में कोई गैस कलेक्ट होगी। अब बबल्स को जो कैंडल के यहाँ पे लाया, मतलब कैंडल बबल्स के यहाँ पे लाया तो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई। मतलब ये प्रूफ होता है वो बबल्स में हाइड्रोजन गैस थी, और इन शॉर्ट जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करे तो कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। तो यही पूरा कंक्लूजन है। जब भी एसिड, व्हेन एवर, ऑलवेज एसिड और मेटल रिएक्ट करते तो उनका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। जब भी एक एसिड और मेटल कुड बी एनी मेटल, एसिड कुड बी एनी एसिड, जब भी एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो हमेशा कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती है। आप माइंड में फिट कर लो, ये भूल ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं, ठीक है। जब भी एसिड और मेटल, जब भी एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, राइट। अब एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, मैंने बोला है जो मेटल और एसिड, मतलब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एनी मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कैसे, मेटल जैसे अभी अपन एक्टिविटी करी उसमें जिंक मेटल था, जिंक ग्रैन्युल तो Zn, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड थी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो जिसका क्या बना, ZnSO4 बन गया। क्या बन गया, ZnSO4 सॉल्ट बना, ZnSO4 सॉल्ट बना, और ये जो H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। वापस दिखा रही हूँ, Zn मेटल था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड थी, तो जब भी मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करे तो Zn यहाँ पे SO4 के साथ कंपाउंड बनाता है, ZnSO4, तो ZnSO4 एक सॉल्ट बना और H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो ऑलवेज व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद द एसिड सॉल्ट आर फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ऑलवेज व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड सॉल्ट आर फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये अपन ने पढ़ा कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं बेस मेटल के साथ कैसे, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अपन ने पढ़ा मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, अभी अपन पढ़ रहे मेटल के साथ बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, Zn मतलब जिंक मतलब मेटल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, राइट। तो बेसिकली मेटल और बेस को रिएक्ट करा तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बना, Na2ZnO2 और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। मतलब इन शॉर्ट क्या ऐसा होता है कि जब भी बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार हो सकता है, बट ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, हमेशा नहीं होता। जब हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब भी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। लेकिन जब भी मेटल के साथ बेस रिएक्ट करते हैं तो कभी कभार हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज। क्लियर, बोर्ड पे ध्यान दो। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल। तो एक एक्टिविटी थी, उसमें अपने 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ जिंक ग्रैन्युल्स ऐड किए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब ये दोनों रिएक्ट करे एसिड और जिंक ग्रैन्युल्स तो कोई गैस रिलीज हुई, ये अपन ने ऑब्जर्व किया ना। पास द गैस, जो भी गैस रिलीज हुई थ्रू अ सोप सॉल्यूशन से पास करो। व्हाट विच गैस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो जब भी सोप सॉल्यूशन से पास की गैस तो उसमें बबल्स और बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप हो गई थी, और जब उसको अपन ने कैंडल के यहाँ पे रखा तो पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ। जब वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ तब ये प्रूफ हुआ कि जब भी एसिड, ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ और जो गैस रिलीज हो रही थी वो गैस हाइड्रोजन गैस थी। अब इसको अपन ने ऑलरेडी करा, एक और बार देख लो। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फिर अपन इसके लिए एग्जांपल भी पढ़ लिया, ZnH2SO4, Zn मतलब मेटल और H2SO4 मतलब बेस, राइट। H2SO4 मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
ZnSO4 Zn और SO4 H2 गैस रिलीज हुआ, राइट। अब रिएक्शन विद द बेस अपन ने पढ़ा ZnNaOH, मतलब जब मेटल था और बेस के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना और H2 गैस रिलीज हुई, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा जब ये बेस मेटल के साथ रिएक्ट हो और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो ऐसे कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो अपन अभी तक जितना भी पढ़ा एक बार उसको सम अप करवा देती हूँ। आज अपन ने ये न्यू चैप्टर चालू किया एसिड बेस एंड सॉल्ट, और अपन ने पढ़ा एसिड बेसिकली सॉर होते थे इसमें एंड दे चेंजेस ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और जो बेसिस होते थे बिटर, बिटर मतलब कड़वे, बिटर इन टेस्ट एंड दे चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। फिर अपन ने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, कैबेज लीव्स नेचुरल इंडिकेटर है, कलर्ड पेटल नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, राइट। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, जो मैनमेड इंडिकेटर्स होते हैं, वो था मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन, ये दोनों कैसे इंडिकेटर्स है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, राइट। ओके, फिर अपन ने लिटमस के बारे में पढ़ा था, जो लिटमस है वो लीचेन नाम के प्लांट से डिराइव होता है और जो थैलोफाइटा डिवीजन में होता है। कौन सा डिवीजन में? थैलोफाइटा डिवीजन में। ये लीचेन ओरिजिनली कलर कौन सा है? सॉरी, लिटमस का ओरिजिनल कलर है पर्पल, वो पर्पल कलर की डाई होता है, राइट। ओके, फिर अपन ने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, दो सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जब भी कोई सब्सटेंस का ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिड या बेस में डालने से, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अपन ने ऑनियन का वनीला एसेंस और क्लोव का एग्जांपल लिया। जब भी ऑनियन वाले मतलब ऑनियन की स्मेल, अगर ऑनियन में अगर आप ऑनियन स्मेल वाले कपड़े में आप एसिड डाल रहे हो तो स्मेल वैसी की वैसी, और बेस डाल रहे हो तो स्मेल चेंज हो जा रही। सिमिलरली वनीला एसेंस की स्मेल वैसी की वैसी रहेगी जब उसमें एसिड डालते हैं, और स्मेल चेंज हो जाएगी जब उसमें बेस डाले, सेम एज फॉर क्लोव्स। ओके, फिर अपन ने पढ़ा एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड सिंपल है। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। या इस चीज के लिए अपन एक एक्टिविटी पढ़ी थी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाले, जिंक डाला तो एक गैस लिबरेट हुई, वो गैस को टेस्ट करा विद सोप सॉल्यूशन, बबल्स बना, बबल्स पॉप साउंड से बर्न हुई, तो ये प्रूफ हुआ कि वो हाइड्रोजन गैस थी। मतलब जिंक प्लस H2SO4, जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करते जिंक SO4 ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हुई। फिर अपन ने पढ़ा बेस के बारे में, तो बेस भी जब भी रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो नॉट ऑलवेज कि वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे, कभी कभार हो सकता है और कभी कभार नहीं, लेकिन जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्लियर? अब मैं आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट करते, एक बार इसके नोट्स बना लो। गुड बाय एवरीवन।